श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। हम सब लोग माया के अंदर ही सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि मन जा गया, यहाँ भी मन जाता है ना। हम में मन गया, तुम में मन गया, मित्रों में मन गया, खाने पीने में मन गया, ये भी सब माया ही है। वो आगे चल के बताएंगे कि कौन सी माया है। माया के दो भेद होते हैं, एक विद्या माया और दूसरी अविद्या माया। जो परमात्मा की ओर ले जाती है उसको क्या बोलेंगे? विद्या माया। एक जो संसार की ओर ले जाती है उसको बोलेंगे अविद्या माया। जैसे मान लीजिए कि कोई कुआं है, कुआं कुआं जानते हो क्या कहलाता है? जहाँ खोद देते पानी निकलता है, कुआं कहलाता है। अब कुआं में दो काम होते हैं। कुआं के पास किसी को ले जाओ और उसको ढकेल दो कुएं में, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा ना कुएं के अंदर, कुएं के अंदर गिर जाएगा। तो एक आदमी ने क्या किया? ढकेल दिया हमको, तो कुएं में गिर गए। फिर ऐसा भी होगा कि जब चिल्लाओगे तो कोई तुमको रस्सी डाल देगा, कांटा डाल देगा, कुछ जुगाड़ बना के डाल देगा, कहे बैठ के इसी में निकल आओ ऊपर। तो एक आदमी ने डालने का प्रयास किया कुएं में और दूसरे आदमी ने निकालने का प्रयास। जो कुएं में, समझ लो का ये संसार रूपी कुआं है, ऐसा मान लीजिए। संसार में जो गिरा देता है, माया मोह में जो गिरा देता है, वो एक व्यक्ति हो गया। हमारे साथ बुरा काम किया, उसको कहते हैं अविद्या। जो कुएं से निकाल के हमें बाहर खड़ा कर दे, संसार रूपी कुएं में गिर गए, माया मोह में गिर गए, और जो आदमी हमें निकाल के ऊपर ले आए उसको क्या बोलेंगे? उस विद्या। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विद्या और अविद्या दो प्रकार का ज्ञान होता है। एक हमें संसार में गिरा देता है और दूसरा संसार से मुक्त करा देता है? कर्म से। हाँ, माया का ऐसा रूप है। आज माया की परिभाषा हमने बताई कि जहां तक मन दौड़ता है वो सब माया है। लेकिन माया दो प्रकार की होती है, जो संसार में हमें गिरा देती है। संसार को, संसार के जो धर्म है ये माया मोह ही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, ये सबकी परिभाषा जानते हो कि नहीं? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, सब परिभाषा मालूम है कि नहीं मालूम? ठीक से नहीं मालूम? अभी फिर से पढ़ाना पड़ेगा सब। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, मद क्या है, मत्सर क्या है, ये सब देखो। ये सब संसार के धर्म है, माया के धर्म है। इन्हीं के द्वारा ये माया हमें संसार की ओर खींच ले जाती है। काम कहलाता है जिससे लोग लड़के बच्चे पैदा करते हैं औरतों से, उसको काम वासना कहते हैं। वो काम जो है वो दो प्रकार का है। एक तो बच्चे पैदा होते हैं, दूसरा वासना भी है, वो संसार के प्रति वासना भी बढ़ती है उससे, तो ये काम कहलाता है। क्रोध है, कोई तुम्हारी इच्छा के अनुसार काम ना किया तो गुस्सा आता है, उसका तो भाई क्रोध आ गया, तुम जैसा हमने की कहा वैसा क्यों नहीं किया, उससे क्या होता है? क्रोध आता है। लोभ आता है, जब हमें कोई चीज दिख गई, हमारा मन उसमें चला गया तो हमको मिल जाए, तो उसमें क्या होता है? लोभ। लोभ क्या करता है? हमको दे दो भाई, कोई चीज खाने की इच्छा हो गई तो क्या है, हमको चुप से दे दो ना, एक ठो लड्डू खा लूं मैं। लोभ आ गए। काम क्रोध लोभ मोह। मोह माने तुम्हारी महतारी आ गई, चल दादू पढ़ चल के, अब चल, बहुत दिन आश्रम में रह लिए, अब चल ना, तो पढ़ाई लिखाई आ गए, क्या करते हैं? पकड़ के ले जाए, महतारी बाप भाई बहन कोई भी आए, मोह रहता होगा। अब तुम्हारा अगर भगवान ने मन लगा है तो कह दो कि भाई हमको भगवान की भक्ति करना है, हमको घर नहीं जाना है। यदि मन है घर जाने का तो कहा यार पढ़ना तो चाहिए,
अभी क्या करेंगे बाबा बन करके? अभी पढ़ाई लिखाई करो, फिर बाबा देखो। वो तो जिंदगी भर कभी बन सकते, पढ़ाई लिखाई बार बार नहीं हो पाएगी। और जो भगवान का भजन करने वाले हैं वो कहे नहीं, हमारा समय जीवन बहुत कीमती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये मनुष्य का तन बड़े मुश्किल से मिला और ये बार बार मिलेगा नहीं, इसलिए हमको भगवान का भजन करना चाहिए। हमको पढ़ना लिखना नहीं है, हमको भगवान का भजन करना। ऐसी बुद्धि भी हो सकती है तुम्हारी, दोनों बातें हैं। तो क्या होगा? भगवान के भजन में लग जाओगे। हम लोगों ने यही किया। हम लोग छोटे छोटे थे तब से आ गए भगवान की शरण में, कुछ पढ़े लिखे कुछ छोड़ दिए। अब भगवान की हम लोगों ने कहा हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, हमको भगवान का भजन करना चाहिए। तो सब लोगों ने जोर लगाया कि नहीं, अब भगवान का भजन अभी न करो, चलो घर पढ़ लिख लो और फिर कर लेना, पूरा करो कोर्स जो पढ़ लिख रहे हो। हमने कहा पूरा करके क्या करेंगे? शादी ब्याह कर देंगे, लड़के बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर और माया मोह पकड़ लेगा। इसलिए हमको कहीं जाना नहीं है, हमको गुरु महाराज की शरण में रह करके और भजन करना है, इस संसार से सागर से मुक्त होना है। हम लोगों ने ये निश्चय किया, तो हम लोग गुरु महाराज की शरण में चले आए। और अगर जो जो लोग नहीं चाहते भगवान का भजन करना, वो कहते हमको तो बढ़िया भाई पढ़ना है, फिर पढ़ करके अच्छा इंजीनियर डॉक्टर वकील जो कुछ भी बनना है बन जाते हैं, फिर बढ़िया पैसा कमाते हैं, बढ़िया कोठी बंगला मकान बीवी बच्चे हो जाते हैं, फिर उसी में रच पच जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हाँ बहुत आनंद आया। जब में आनंद आता कि नहीं आता? फिर जिसके बड़े आदमियों के आनंद आता कि नहीं रहता जब पैसा मिलता है? बताओ, तुम बोलो। नहीं रहता आनंद? जब घर द्वार में बढ़िया पैसा आता है, बढ़िया कमरा, बढ़िया पर्दे, बढ़िया मकान, बढ़िया बड़े खेलते कूदते सोफा पर बैठ करके, तो आनंद आता कि नहीं आता है? आनंद आता है, उसमें मन लग जाता है, तो उसी में चले जाते हैं। आज जो भगवान का भजन करना चाहते हैं वो कहें हमको ये सब पसंद नहीं, हमको तो भगवान की भक्ति ही करना है, उसमें लग जाते हैं। तो दोनों मार्ग हैं, भगवान ने दोनों मार्ग बनाए हैं। प्रवृत्ति इसको कहते हैं, संसार में के जो हम कार्य करते हैं उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग। और जो संसार से अलग है, परमात्मा के मार्ग पर जो चलते हैं उनको उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। दो प्रकार के मार्ग। अब जो संसार की ओर चलते हैं वो पूरा संसार ही ऐसा बना हुआ, सभी लड़के बच्चे परिवार धन दौलत गृहस्थी, ये सब संसार है। इसमें जिसका मन लग गया वो प्रवृत्ति मार्ग वाले, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़के हो, चाहे बुढ़े हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी, प्रवृत्ति मार्ग वाले संसार में लगन लग गई। जो संसार से अलग होना चाहते हैं, परमात्मा में मन को लगाते हैं, वो निवृत्ति मार्ग वाले कहे जाते हैं। उनको मुक्त होना है, परमात्मा मिलेगा तो सब मिल जाएगा उनको। जिसको भगवान मिल जाता है उसको सब मिल जाता है, कोई चीज कमी नहीं रहती, तो वो निवृत्ति मार्ग वाले हो जाते हैं। जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए। ध्रुव प्रहलाद ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब भगवान को प्राप्त करने के बाद फिर उनके राजा भी बन गए वो। तो भगवान अगर तुम्हें मिल जाएंगे तो भगवान जो मिल जैसी वस्तु मिल जाएगी तो आदमी गरीब थोड़ी रह जाएगा। जिसको भगवान मिल जाते हैं वो गरीब थोड़ी रहेगा, सब मिल गया उसको। ध्रुव राजा हुए ना। ध्रुव एक तारा होता है, इधर देखो ध्रुव तारा कभी नहीं देखी? ध्रुव तारा होता है, रात को दिखाई पड़ता है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। तो जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग हो गई, तो जिस पर चलने की रुचि हो। अब चलना तो सबके ऊपर अपने पर रुचि पर निर्भर करता है, किसकी रुचि किधर ले जाती है। इसमें कोई किसी का दबाव नहीं रहता। जो रुचि बनती है हमारे अंदर वो नाना जन्मों के संस्कारों से बनती है। हमने पिछले जन्म में कितना माया में गए, कितना हमको भोग किया, हमारा मन निवृत्त हुआ कि नहीं हुआ, हमारे कितने संस्कार बकाया है, कितना हमने भोग लिया, वहां से डिसाइड होता हुआ इस जन्म में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बुद्धि प्रेरित रहती है पिछले जन्मों के संस्कारों से। वही हमारी बुद्धि में आ जाता है कि हमको भजन करना है,
किसी के मन पर में पड़ता नहीं भजन करना है, ऐसा भी हो जाता। तो अपनी बुद्धि वहीं से बनती। फिर हमारा भी फोर्स रहता है, कोई अच्छी संगति मिल गई, अच्छे महात्मा मिल गए, अच्छे कोई विचार वाले घर परिवार में ही लोग मिल गए, घर परिवार के लोग मिल गए, हमको हमारे धार्मिक प्रवृत्ति के मिल गए, हमको आगे बढ़ा दिए, तो फिर उससे भी भजन होने लगे। इसमें बहुत सारे विषय बातें हैं।